अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम यंग डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम की बात करेंगे, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का या इसमें अप्लाई करने का तरीका भी देखेंगे। हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को विन करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करती हैं। यानी अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं या आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक प्रॉपरली इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। व्यूवर्स, इस फेलोशिप प्रोग्राम में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो हर महीने आपको 90,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड मिला करेंगे और इस फेलोशिप का ड्यूरेशन 1 साल है। अच्छा, एक बात आप यहाँ नोट कर लें कि इस अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स बताते वक्त मैं मुख्तलिफ अदारों या फिर इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स वगैरह का नाम लूँगी, तो आपने उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आप यूँ समझ लें कि ये प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स और फिर उड़ान पाकिस्तान वगैरह, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही पार्ट है, जिनका जिक्र मैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के साथ करूंगी। नाजरीन, ये फेलोशिप प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है। यानी ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल फेलोशिप है, जिसे यंग डेवलपमेंट फेलो प्रोग्राम का नाम दिया गया है। ये फ्लैगशिप फेलोशिप जो कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के अंडर ऑफर की जा रही है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तानी यूथ को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड पॉलिसी मेकिंग के हवाले से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल हो। यानी ओवरऑल ये फेलोशिप पाकिस्तानी यंग टैलेंट की डेवलपमेंट के लिए है, ताकि इम्पैक्ट ड्राइवन यंग लीडर्स डेवलप किए जा सके जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करें। इस प्रोग्राम में तकरीबन 20 से 25 डिसिप्लिन्स या फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप इस फेलोशिप को इंटर्नशिप या फिर एक तरह की टेम्परेरी जॉब भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में सेलेक्ट होने वाले एप्लीकेंट्स को माहाना 90,000 रुपये वजीफा या सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे। अभी आगे चलकर हम इसकी सारी डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसीजर को देखेंगे, लेकिन मजीद तफसीलात जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के रिलेटेड आने वाली सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। चलिए अब वापस चलते हैं, यंग डेवलपमेंट फेलोज़ की डिटेल्स को देख लेते हैं। नाजरीन, इस फेलोशिप प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। आप खुद भी यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन या इंट्रो रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। अब ज़रा इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एट द एंड आपको ये भी बता देंगे कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को या फिर इस फेलोशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप इस प्रेस्टिजियस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करें, जिससे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और फिर साथ आपको महाना 90,000 रुपये तो मिल ही। नाजरीन, अगर इधर आप हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें बताया है कि आप इस फेलोशिप में कोरियर के थ्रू अप्लाई करेंगे। यानी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद कोरियर के थ्रू सेंड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ साथ आप अपनी सीवी, अपनी डिग्रीज या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बाकी टेस्टिमोनियल्स भी अटैच कर सकते हैं। यानी वो सब चीज़ें जो आपको इस अपॉर्चुनिटी को विन करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। इन्हें आगे चलकर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। अच्छा, अगेन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और वो ये कि इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपने कोरियर के ज़रिए एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस में ये बात भी मेंशन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उस एड्रेस पर रिसीव हो जाने चाहिए जिस पे आपने सेंड करने हैं। लेकिन अब यहाँ ये क्वेश्चन होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट पता नहीं कब पब्लिश हुई है और इसकी डेडलाइन क्या है। तो इस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 जनवरी 2026 है। ये डेट आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, या जिस वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ स्क्रीन पर भी वेबसाइट को एड्रेस आपको शो हो रहा होगा, जिसका URL pc.gov.pk है। पीसी मीन्स प्लानिंग कमीशन और उसके आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का डोमेन है। यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन है इसी एडवर्टाइजमेंट के बॉटम में। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एड्रेस पे कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं। अगेन वो डेडलाइन वाली बात दरमियान में रह गई, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। यानी आपके पास तकरीबन 3 से 4 दिन बाकी हैं, जबकि संडे वाले दिन हो सकता है कोरियर कंपनीज या पोस्ट ऑफिस वगैरह की सर्विसेज अवेलेबल ना हो। तो आप मंडे वाले दिन जितनी जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इनके एड्रेस पे कोरियर कर दीजिएगा।
और कोशिश कीजिएगा कि या तो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू भेजें या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी फास्ट डिलीवरी वाली सर्विसेज चल रही हैं, आप उसके थ्रू भी भेज सकते हैं ताकि 13 जनवरी तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएं और आपकी एप्लीकेशन को वैलिड कंसीडर किया जा सके। देन यहाँ मजीद कुछ डिटेल्स हैं जिसमें बताया है कि इस फेलोशिप में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स यानी कि यंग डेवलपमेंट फेलोज को मंथली 90,000 रुपये मिलेंगे, जो कि 1 साल तक आपको मिलते रहेंगे क्योंकि इस फेलोशिप का ड्यूरेशन 1 साल है। देन ये बताया है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यानी अगर आपको इस फेलोशिप में अप्लाई करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप इसके लिए सेलेक्ट या शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मेथड देखेंगे, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को शॉर्टली देख लेते हैं। नाजरीन, इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 21 साल से 30 साल तक रखी गई है। यानी अगर आपकी उम्र कम से कम 21 साल या फिर इससे ऊपर 30 साल तक की रेंज में है तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अहल हैं। मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर्स चाहिए, यानी अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपकी 16 साल तलीम मुकम्मल हो चुकी है, या अगर आपने मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर ली है, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, इजीली आपको समझ आ जाएगी। बट इस फेलोशिप में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट डिग्री अभी मुकम्मल नहीं हुई। फिर यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 डिसिप्लिन्स या आप ये कह लें कि फील्ड्स मेंशन्ड हैं। अगर आपकी डिग्री का सब्जेक्ट इनसे रिलेट करता है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। ज़रूरी नहीं है कि डिग्री का टाइटल सेम हो, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इन फील्ड्स के रेलिवेंट हो जो यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अच्छा, अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। यानी आपने फॉर्म किधर से लेना है, कैसे फिल करना है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं ताकि आप इस फेलोशिप में सेलेक्ट हो पाएँ। व्यूअर्स, इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए या फिर एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए आपने प्लानिंग कमीशन की ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी मेंशन्ड है, आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली ये वेब एड्रेस लिखकर ओपन कर लें या फिर गूगल पर प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान करियर्स लिखकर सर्च करेंगे तो फिर भी उम्मीद है कि आपको ये वेबसाइट इजीली मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर 3 पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड हैं जिनमें से एक एडवर्टाइजमेंट है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। देन जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें वही चीज़ें बताई हैं कि इसमें आपको 90,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा और इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स या बाकी क्राइटेरिया क्या है। देन एप्लीकेशन फॉर्म और एट द एंड अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। हम फॉर्म फिल करने से पहले इन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक इसमें आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी पता चल जाएगा। यहाँ बताया है कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को रीड करें और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। देन मोड ऑफ एप्लीकेशन में बताया है कि इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए सिर्फ हार्ड कॉपीज एक्सेप्ट होंगी जो आप कोरियर के थ्रू सेंड करेंगे। कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ना ही इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए कोई ऑनलाइन मेथड मौजूद है। एंड पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुए तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के तौर पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में एक तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा और उसके साथ यहाँ मेंशन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अटेस्टेड करवा के अटैच करेंगे आप। डॉक्यूमेंट्स में अपडेटेड सीवी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स, और साथ अदर टेस्टिमोनियल्स में देखें कि अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है या कोई ट्रेनिंग ली है, आपके पास कोई स्किल के सर्टिफिकेट्स हैं, कोई डिप्लोमा, कोई वॉलंटियर वर्क या इस तरह की जो भी एडिशनल चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, वो सब आप अटैच कर सकते हैं। देन आपके कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी और एक रिसेंटली बनवाई गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रिक्वायर्ड है। मजीद ये कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मौजूद है, यानी आपकी एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद अगर आपने कोई जॉब वगैरह की है जिसे एज एक्सपीरियंस आप कंसीडर कर सकते हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ साथ अटैच कर सकते हैं। एंड फाइनली अब एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं जो काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को इसकी समझ ना आए। तो ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है, आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट करवाने के बाद फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप पोस्ट या पोजीशन का नाम मेंशन करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप यंग डेवलपमेंट फेलोज़ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेंशन कर देंगे। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, लाइक नाम के सारे अल्फ़ाबेट्स आप अपर केस में या ये कह लें कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। एक और चीज़ यहाँ नोट करने वाली है और वो ये कि इधर आप अपना लास्ट नेम पहले लिखेंगे और फर्स्ट नेम बाद में लिखेंगे। इसमें भी काफ़ी लोग ब्लंडर करेंगे। अच्छा खैर, उसके बाद अपना CNIC नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी और अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे।
फिर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस इधर मेंशन कर देंगे। पोस्टल एड्रेस आपका टेम्परेरी एड्रेस भी हो सकता है या परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन पोस्टल एड्रेस में आप अपना वो एड्रेस लिखेंगे जिस पे आप कोई भी पार्सल या डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, यानी आपके घर का करंट एड्रेस। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आप अपनी सारी डिग्रीज़ को वन बाय वन लिख सकते हैं। पहले डिग्री का नाम, फिर उसके सामने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम, देन यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम। इधर आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री के सामने बोर्ड का नाम लिखेंगे और हायर डिग्रीज़ के सामने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। फिर पासिंग ईयर, मार्क्स और मेजर सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे। मार्क्स में आपके जिस डिग्री के मार्क्स हैं आप वो लिखें और जिस डिग्री में सीजीपीए है आप उसके सामने सीजीपीए लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टेबल में आप रिलेटेड एक्सपीरियंस ऐड करेंगे और जैसे आपको पहले बताया कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपने कहीं काम किया है तो वो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर दें उसकी डिटेल्स और साथ कोई सर्टिफिकेट्स एज अ प्रूफ लगा दें, अदरवाइज़ आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आप देखें कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है या कोर्सेज किए हैं या फिर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है या आपने कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाए हैं तो आप उनकी डिटेल्स भी इधर ऐड कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। देन एडिशनल एक्सपर्टीज़ में आप अपनी स्किल्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। देन सीवी या रिज्यूम आप अटैच करेंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है। एट द एंड आप डेट लिखेंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन, अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने, प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट का, और साथ ही साथ इसमें 90,000 रुपये हर महीने आपको मिला करेंगे। अगर आप एक साल के लिए देखें तो तकरीबन ये 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे। व्यूअर्स, ये थी इस यंग डेवलपमेंट फेलोज़ प्रोग्राम की सारी डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की, तो आप इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।